मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मिली राहत। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की टीम भी करेगी मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों के लिए हिमायत। सदारती उम्मीदवार मुर्मू और सिन्हा के बीच में दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद। आम आदमी पार्टी के पास 10 राज्यसभा मेंबरान, 156 MLA की मौजूदगी। सऊदी अरब से जम्मू कश्मीर के हाजी साहिबान का पहला काफिला पहुंचा श्रीनगर। 145 हुजाज किराम का काफिला सुबह 7:50 पर पहुंचा श्रीनगर एयरपोर्ट। सूबाई कमिश्नर PK पोले, डिप्टी इंस्पेक्टर CKR रेंज सुजीत कुमार समेत सिविल इंतजामिया पुलिस के आला अफसरान रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर से इमसाल 7000 के करीब हुजाज किराम फरीज़ा हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर वापस पहुंच रहे हैं। 5 जून से शुरू है, 1 अगस्त तक रवानगी का सिलसिला रहेगा जारी। श्री अमरनाथ यात्रा गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान 6 यात्री और एक घोड़ेबान अज़जान। 30 जून से जारी यात्रा के दौरान मरने वालों की तादाद आगे बढ़ रही है। यात्रा के दौरान अब तक 47 यात्री और 2 घोड़ेबान अज़जान हुए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिला बडगाम के तंजीमी इंतखाबात मुकम्मल। हुसामुद्दीन को जोनल सदर बीरवा का मिला चार्ज। जिला सदर बडगाम यासीन भट्ट ने गुज़श्ता एक हफ्ते से तंजीमी इंतखाबात मुकम्मल होने पर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के ताउन का किया शुक्रिया। बडगाम जिला के साथ साथ दीगर अजला में भी PDP तंजीमी ओहदों के लिए इंतखाबात मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देखने वाले सभी नाज़रीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजम्मुल का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें टेलीविजन नशरियात के साथ साथ स्पेशल रिपोर्ट का ये ब्रॉडकास्ट आप श्रीनगर स्टूडियो से इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से बैक वक्त इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं नई दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि दुनिया भर की नजरें मुल्क भारत के लिए अगले सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के दरमियान मुकाबला अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आखिरी लम्हात में पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का इजलास कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की सदारत में मुनक्किद हुआ। मनीष सिसोदिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर संजय सिंह, रघु चड्ढा और आतिश MLA भी मौजूद थे। आईनी ओहदे के लिए अब आम आदमी पार्टी के पास 156 MLA अपनी पार्टी के साथ हैं। पंजाब से 92 MLA आम आदमी पार्टी के हैं। नई दिल्ली से 62 आम आदमी पार्टी के MLA हैं, यानी वाज़ेह अक्सरियत जो है वो इस वक्त नॉन BJP, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ पंजाब और दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि गोवा से 2 MLA जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। दिलचस्प मुकाबला में ये सूरत हाल दाखिल हो चुकी है और ये मुकाबला जो होगा ये सोमवार को इंतखाबात होंगे कि मुल्क का अगला आईनी ओहदा यानी सदर का ओहदा किसके नाम अब होगा। यशवंत सिन्हा को पहले ही मुत्तहिदा अपोजिशन जमातों की हिमायत हासिल होने के बाद अब तमाम तर नजरें और अटकलें जो लगाए बैठे थे कि आम आदमी पार्टी किसका साथ देगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी का, NDA का, भारतीय जनता पार्टी का। यशवंत सिन्हा ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि कश्मीर प्रोविंस में आकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, CPIM, कांग्रेस पार्टी और PAGD की तमाम इकाइयों, जिनमें CPIM भी शामिल हैं और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं, इन लीडरान से मुलाकात की और वोट मांगा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2100 वोट है, 700 वोट एक मेंबर पार्लियामेंट का जोड़कर 3 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। अब आम आदमी पार्टी ने आखिरी लम्हात में आज जो मीटिंग और इजलास तलब किया, पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का इजलास कुछ देर पहले खत्म हुआ। अरविंद केजरीवाल की तरफ से संजय सिंह ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो यशवंत सिन्हा के लिए हिमायत का ऐलान करती है। अब आम आदमी पार्टी के पास मौजूदा वक्त में 10 राज्यसभा अरकान मौजूद है, 156 MLA कुल मिलाकर हैं। पंजाब से 92, दिल्ली से 62 और गोवा से 2 हैं। नई दिल्ली सीधे चलते हैं मेरे साथी रहमत कलीम। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तेमाल है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के लिए यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने का मतलब क्या है?
और इससे क्या फर्क पड़ता है द्रौपदी मुर्मू को, क्योंकि एक तरफ एनडीए के तमाम जो जमातें हैं इकट्ठे हैं, दूसरी तरफ हम ख्याल जमातें जिन्हें कहा जाता है कांग्रेस पार्टी, सीपीआईएम और अब आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियां इनके साथ में हैं। किस तरह का मुकाबला अब होगा? जी देखिए, बिल्कुल मुकाबला जिस तरह से दिलचस्प होने की उम्मीद लगाई जा रही थी शायद अब न हो, चूंकि आम आदमी पार्टी ने फैसला लेने में देर कर दिया। अगर ये फैसला पहले हुआ होता तो दीगर पार्टियों पर भी इसका कुछ असर होता, लेकिन चूंकि फैसला ऐन करीब में, अब 2 दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे इंतखाबात के दिन करीब आ गए हैं, ऐसे में ये फैसला लिया गया है। उससे पहले तमाम पार्टियों ने अपने पत्ते खोल लिए हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो फैसला लिया गया है, आम आदमी पार्टी के पास जाहिर सी बात है एक बड़ा बेस है। पंजाब में 92 उनके अराकीन असेंबली है, दिल्ली में 62 है, गोवा में भी 2 सीट है, तो ये टोटल 156 अराकीन असेंबली इनके पास है। साथ ही साथ 10 राज्यसभा के मेंबरान हैं, तो तादाद बड़ी जरूर थी और अच्छी तादाद थी। इसका अच्छा असर पड़ता अगर फैसला पहले ले लिया जाता, लेकिन इस बीच में जो हुक्मरान जमात है या एनडीए के उम्मीदवार को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाया गया, जिस तरह की तादाद जमा करने की कोशिश की गई, उस कोशिश के नतीजे में अब सीधे तौर पर मामला और मुकाबला एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने महाराष्ट्र में देखा किस तरह से शिवसेना को तोड़ दिया गया। उसके अलावा अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां भी हमने देखा कि जेएमएम ने खुलकर के द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कर दिया है। यूपी में हमने देखा राजभर ने गुज़श्ता रोज बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। उधर जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस कहीं पलट सकती है, तो वो पार्टी भी नहीं पलटी, बल्कि वो भी एनडीए के साथ जाती हुई नजर आ रही है। नवीन पटनायक को हमने देखा कि वो बहुत खामोशी के साथ एनडीए के साथ थे। उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद कोशिश की जाएगी कि उन्हें पाला बदले, लेकिन बीजेडी की जानिब से भी हमने देखा कि वो बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुकाबला अब 60 वर्सेस 40 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। 60% वोट हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर द्रौपदी मुर्मू के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। 40% ऐसे हैं जो अभी यशवंत सिन्हा के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा बातों ही बातों में जगह जगह पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां एक चीज का दावा कर रहे हैं। अगर वो दावा सच होता है और हकीकत में बदलता है तो फिर तस्वीर कुछ और हो सकती है, मुकाबला दिलचस्प नजर आ सकता है। वो दावा यह है कि वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ क्रॉस वोटिंग होगी। उनको कुछ ऐसे इम्कानात हैं जो हुक्मरान जमात में लीडरान है, अराकीन असेंबली हो या अराकीन पार्लियामेंट हो, राज्यसभा लोकसभा के हो, ये इनमें से बहुत सारी ऐसी तादाद है जो यशवंत सिन्हा को पसंद करती है और यशवंत सिन्हा के साथ जाना चाहती है। लेकिन ऐसे में क्या उनके दावे, उनकी सच्चाई उनको बदल पाएगी वोट में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो खबर है वो ये खबर ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर जो तस्वीर बन रही है उसमें एनडीए के उम्मीदवार पूरी तरह से एक तरफा तौर पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अगर यही फैसला पहले किया होता, बड़ी तादाद उनके पास है, तो हो सकता है कि जेएमएम की जानिब से जो फैसला लिया गया वो फैसला कुछ और होता। हो सकता है वाईएसआर कांग्रेस अपने फैसले पर गौर करती और ऐसा भी मुमकिन है कि बीजेडी को मनाने की कोशिश की जाती। लेकिन चूंकि फैसला लेने में बहुत देर कर दिया गया और अब वक्त भी नहीं है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि अब हिंदुस्तान की अगली सदर के तौर पर आप द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। अब देखना होगा कि इंतखाबात में नताइज क्या आते हैं। लेकिन जो खदशा या यूं कहिए कि जो दावे किए जा रहे हैं यशवंत सिन्हा की जानिब से, अगर वो दावा सच होता है तो फिर तस्वीर थोड़ी सी बदल सकती है और नतीजा पलट भी सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम नई दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी, मेरे साथी रहमत कलीम नई दिल्ली से तज्जिया कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बड़ी देर कर दी सनम आते आते। कुछ वक्त पहले यह फैसला लिया होता, बीते हफ्ते में भी फैसला लिया होता, तो बाकी पार्टियों पर सबकत हासिल की जा सकती थी। मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी के मेंबरान की तादाद 10 राज्यसभा मेंबरान उनके पास हैं। 156 एमएलएज, पंजाब में 92 और नई दिल्ली में 62 और गोवा में 2 एमएलएज हैं। दरअसल पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी का इजलास जो नई दिल्ली में अब से कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ, पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, रघु चड्ढा और आतिश एमएलए मौजूद थे। और सदारती ओहदे के लिए, आईनी ओहदे के लिए आम आदमी पार्टी ने बड़ा ज़बरदस्त कार्ड खेला। आम आदमी पार्टी की सियासी जदोजहद ख़ानदानी सियासी जदोजहद नहीं है। न वो किसी रियासत के या ज़ेर इंतज़ाम इलाके के एमएलए रहे हैं, न चीफ मिनिस्टर रहे हैं जब तक मरकज़ में पहुँचे, लेकिन एक ऐसी जदोजहद शुरू करी जिसमें अन्ना हज़ारे जैसी अहम समाजी शख्सियात मौजूद थी। और आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने मिजाज में बड़ी तुंद पाई जाती थी इनकी मिजाज, उसको नरम किया, कम किया और उसके बाद मरकज़ के साथ भी रहे, मरकज़ के ख़िलाफ़ भी रहे। 35 से 370 की बिल पर पार्लियामेंट में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया मरकज़ का, होम मिनिस्टर का, कहा कि हम इसके खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि मुल्क के मसाइल सियासी और बाकी मामलात हैं। अब चूंकि सदारती ओहदे के लिए यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के लिए जीत से कम ज़्यादा नहीं मिला।
एक तरफ उन्होंने उन पार्टियों को भी, हम ख्याल जमातों को भी साथ लिया, और दूसरी तरफ इतनी जुर्रत की कि द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने सियासत सीखी और सियासी इशारे और आंकड़ों को समझने लगे, और आखिरी लम्हात में जब सिर्फ इतवार का दिन बचा है, कल का सोमवार को इंतखाबात हैं, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो अपना समर्थन, अपना सपोर्ट जो है वो अब एनडीए या प्राइम मिनिस्टर मोदी के उम्मीदवार को नहीं बल्कि यशवंत सिन्हा को है। यशवंत सिन्हा मुल्क के वजीर खारजा रह चुके हैं, वजीर खजाना रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में बड़ी अहम उन्होंने अपनी आरा पेश की, और जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात ताखीर करने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह से ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम और तर्ज अमल कहाँ है, और जम्मू कश्मीर में उन्होंने कहा कि अगर वो सदर बने तो बहुत सारे मामलात पर उनका जो रोल बनता है, आईनी रोल बनता है, उस पर कहीं ना कहीं वो अपना जोर जरूर दिखाएंगे। अब देखने वाली बात होगी, सोमवार को इंतखाबात होंगे और सोमवार में आम आदमी पार्टी के ये मेंबरान जो हैं 156 एमएलएज और 10 राज्यसभा मेंबरान का फायदा किस उम्मीदवार को होता है। और क्रॉस वोट, क्योंकि यशवंत सिन्हा ने पहले ही कहा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उसके बाद सीपीआईएम, उसके बाद दीगर हम ख्याल जमातें और उत्तर प्रदेश की कई कुछ जमातें उनके साथ हैं। क्रॉस वोट का भी यशवंत सिन्हा ने पहले ही इंदिया दिया। देखने वाली बात होगी कि आईनी कुर्सी पर, मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी यानी सदारती ओहदे के लिए अब द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा अगले सदर मुंतखब होंगे। जम्मू कश्मीर की वापसी करते हैं। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से। इस वक्त लाइव टेलीकास्ट में आप इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के साथ साथ टेलीविजन नशरियात पे आप इस प्रोग्राम को बैक वक्त दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, हुजाज किराम का पहला काफिला आज श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुबह 7:50 पर सऊदी अरब से श्रीनगर पहुंचा। हमारे नुमाइंदे सैयद इरफान फाजिल के मुताबिक सऊदी अरब में फरीज हज की अदायगी के बाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 145 हाजियों पर मुश्तमिल पहला काफिला हफ्ते की सुबह वापस लौटा। हाजी साहिबान के इस पहले काफिले की परवाज सुबह 7:50 पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड किया। उनके इस्तकबाल के लिए सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार, जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम शाहबाज मिर्जा, महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राहतर, जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल सलाम मीर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एक ओहदेदार ने बताया कि 145 हाजियों पर पहला काफिला श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। दरियासना हाजी साहिबान की वापसी के पेश नज़र श्रीनगर हवाई अड्डे पर उनकी इमिग्रेशन क्लियरेंस को बगैर किसी वक्त के यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इंतजाम मौजूद थे। इमसाल मुल्क के 80,000 लोगों ने फरीज हज अंजाम दिया। इनमें से 7,000 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से था। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हाजियों की आखिरी परवाज 1 अगस्त को श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड करेगी। काबिल जिक्र है कि फरीज हज की अदायगी के लिए जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले आजमीन का पहला काफिला 5 जून को श्रीनगर हवाई अड्डे से रवाना हुआ था और यह काफिला 145 आजमीन पर इत्तेफाक से मुश्तमिल था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इरफान फाजिल की ये रिपोर्ट। रबस कुन लाख लाख शुक्र। सा जमान कत अनो न ठीक शुक्र असल खुदाई सुंदरे रब सुंदरे शुक्र असल इंतजाम बेहतरीन इंतजाम तत कर खतरबा कशीर करन आबाद बेयस तमाम मुसलमानन या दरबार तल वातनावन यमन न गुजार तिमन सोज तिम त करनावुक ये जियारत यथ काबस मज वातनावुक तिम त आसान त गिंदान रबस कुन शुक्र। इंतजाम ठीक मगर यमो कोर डिले हज कमेटी वालों को डिले जन मदीना पाकस मज तत हर कुन पाकिस्तानस ईरानस खनुक चनुक इंतजाम होटलस मज अस अगर इन पोस बे जरूरत तम भरन मगर थवन इन 10 दो। हुज्जाजी किराम का पहला काफिला आज वादी कश्मीर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ पहुंचा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 145 करीब
कि हजाज किराम जो है वो वादी कश्मीर पहुंचे, जिनका वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर DIG और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बडगाम भी मौजूद रहे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें जमजम किट्स भी एयरपोर्ट पर प्रोवाइड किए गए हैं। इमिग्रेशन काउंटर्स पे भी अच्छी खासी हैसल फ्री मूवमेंट देखने को मिली है और साथ ही साथ जो उन्हें लेने के लिए आए थे उनके लिए पार्किंग और गाड़ी के पासेस भी प्रोवाइड किए गए हैं और ये सिलसिला अब तकरीबन 2 अगस्त तक फ्लाइट्स का जारी रहेगा। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल और बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल इस खुसूसी रिपोर्ट के लिए। नाज़रीन, अब एक और अहम मौजू। नाज़रीन, पेंडेमिक और कोविड-19 के बीच में अमरनाथ यात्रा का जत्था रवानगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी तक के एक हादसात में करीबन 40 अफराद जो हैं वो जाम बहक हो चुके हैं। फाइल शॉट्स तस्वीरें आप देख पाएंगे कुछ वक्त पहले के हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान इस साल ये सफ़र थोड़ा मुश्किल भरा रहा। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गुज़श्ता 36 घंटों में ही 6 यात्रियों और एक घोड़ेबान की कुदरती तौर मौत वाक़या हुई। इस तरह 30 जून से जारी इस यात्रा के दौरान मरने वालों की तादाद 49 हो गई है। इनमें 8 जुलाई को बालतल के नज़दीक बादल फटने के वाक़े के नतीजे में जाम बहक होने वाले 15 यात्री भी शामिल हैं। सरकारी ज़राए और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम वानी और फिदा हुसैन ने बताया कि इस यात्रा के दौरान अब तक 47 यात्री और 2 घोड़ेबान अज़जान हो गए। काबिल जिक्र है कि अब तक ज़ायद 1.5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा का दर्शन किया। 43 दिनों पर मुहित यह यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। जम्मू कश्मीर में सियासी ढांचा आज का नहीं है, गुज़श्ता से पैवस्ता करीब 70 बरसों का है, यानी 7 दहाइयों का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी और मेन स्ट्रीम पार्टी अभी तक मानी जाती है, लेकिन 1996 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बार फिर एक और रीजनल पार्टी का क़याम अमल में लाया और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वज़ीर दाखिला और मरकज़ी वज़ीर सेहत रहने के साथ साथ सयाहत रहने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में वापसी की और अपनी रीजनल पार्टी का आगाज़ किया। आहिस्ता आहिस्ता इस पार्टी ने भी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए, लेकिन 4 अगस्त 2019 के बाद इस पार्टी को मुसलसल और मुतवातिर तौर पर लीडरान ने छोड़ने का फैसला किया। यह फैसला आने वाले दिनों में उनके लिए कितना फ़ायदेमंद और तंजीम के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन 4 अगस्त 2019 के बाद बेशतर लीडरान जिनका ताल्लुक श्रीनगर, बारामुल्ला, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, कुलगाम और मुतअद्दिद इलाकों से था, उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन इसके बावजूद भी सेंट्रल कश्मीर के साथ साथ बांडीपोरा, बारामुल्ला, कुपवाड़ा में तंजीमी इंतखाबात मुकम्मल हुआ चाहते हैं। आखिरी मरहले में आज बीरू बडगाम के लिए जोनल सदर का इंतखाब मुकम्मल किया गया। जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट ने गुज़श्ता से पैवस्ता जिला बडगाम में अपनी पार्टी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की साख को बनाए रखने और नए चेहरों को पार्टी में शामिल करने और मुफ्ती मोहम्मद सईद और PDP का महबूबा मुफ्ती का एजेंडा आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इस मौके पर जिला सदर बडगाम मोहम्मद यासीन भट्ट ने बताया कि चाडोरा, चार शरीफ, बीरवा, बडगाम और दीगर इलाकों में जोनल सदर के इंतखाबात बड़े अहम थे और ये मुकम्मल हो चुके हैं। मोहम्मद यासीन भट्ट ने बताया कि नौजवानों की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ग्राफ जिला बडगाम में बहुत ज़्यादा बेहतर रहा। उन्होंने कहा कि हालांकि लीडरान के जाने से हमने अवाम में जाकर पाया कि लीडरान आए थे अकेले और वापस चले गए अकेले, बल्कि अवाम और पार्टी का कारकुन वही मौजूद हैं। इस मौके पर मोहम्मद यासीन भट्ट ने तंजीम इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि एक आम मामला जो अवाम में रद्दअमल के तौर पर देखा जा सकता है कि आखिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बीजेपी के साथ सरकार बनाने की क्या ज़रूरत थी। इस मौके पर मोहम्मद यासीन भट्ट ने कहा क्योंकि उस वक्त कश्मीर प्रोविंस और जम्मू प्रोविंस के लिए 2 तंजीमों को वाज़िह मैंडेट मिला था और मोहम्मद यासीन भट्ट ने दावा किया कि पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर यह इंतखाबात मुकम्मल हुए, लेकिन जो मामला बीजेपी और PDP का है इस पर उन्होंने कहा कि उस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बीजेपी को रोके रखा। जब तक हुकूमत थी तब तक जम्मू कश्मीर में 370 महफूज था। जमात इस्लामी के दरसगाह, हुर्रियत लीडरान की गिरफ्तारियां और क्रैकडाउन कल्चर को वापस लाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर और उनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कलीदी रोल अदा किया। हुकूमत गिर गई, उसके बाद उन्होंने
एहतजाज के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को आगे बढ़ाया। मोहम्मद यासीन भट्ट ने कहा, जिला बड़गाम दूसरे इलाकों की तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वजूद बहुत बेहतर हुआ है और जाने वालों को मुबारक हो और आने वालों को पार्टी में हम इस्तेमाल करते रहेंगे। आज तक कुछ दिनों से पहले हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में जोन कमेटियों का इलेक्शन स्टार्ट किया है, तो शुक्र अल्लाह का हमने खान साहब में भी इलेक्शन किया है, वहाँ पे भी इलेक्टेड जोन प्रेसिडेंट बन गया है, चाडोरा में भी इलेक्शन किया है, सारी शरीफ में भी इलेक्शन किया है, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम हेडक्वार्टर पे भी हमने इलेक्शन किया है। तो आज का तारीख हमने रखा था बीरू कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो शुक्र खुदा का आज हुसाम साहब यहाँ पे जोन प्रेसिडेंट बन गया और 2 नायब सदूर साहिबान हमने बनाए, जिसमें बशीर साहब और हमारे अयूब साहब नायब सदर जोन बन गए और हमने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हबीबुल्लाह साहब को लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूँगा, इंशाल्लाह आज यहाँ पे भी इलेक्शन हुआ है, यहाँ पे भी हुसाम साहब आज इलेक्टेड जोन प्रेसिडेंट बन गया और मुझे पूरी उम्मीद है डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में हमारे 5 कॉन्स्टिट्यूंसी आने वाले वक्त, आने वाले कल इंशाल्लाह हमारे लिए ठीक होगा। और रियासत जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, बल्कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक तहरीक है। रियासत जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आने वाले इलेक्शन में अपने बलबूते पर इंशाल्लाह हुकूमत करेगी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ हमारी सोशल मीडिया की तमाम साइट्स पे इस प्रोग्राम को आप दुनिया भर में इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। लॉग इन कीजिए फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर पर। नाज़रीन, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने आज मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान किसानों को बड़ी अहम जानकारी भी दी गई। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर ने जिला बड़गाम के चाडोरा के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। वॉलनट नर्सरी, छिड़गाम हॉर्टिकल्चर का भी दौरा किया। इस दौरान वर्मी कंपोज यूनिट और बाकी इलाकों का भी दौरा किया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने कहा कि जिन बागात को खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा, उनके लिए भी सरकार जो है माली मामलत करेगी और किसानों को अब की बार जानकारी और तरबियती कैंपों को लगवाने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। इस वक्त हम चूंकि गोपालपुरा नर्सरी में बैठे हैं जो चाडोरा इलाके में है। मकसद ये है कि लोगों तक हम पहुँचें, उनको बताएं कि डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में। सबसे पहले इलाके का जायज़ा लेना था कि हमारे यहाँ पे खुद अपनी नर्सरी से उनको देखना था। फिर यहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो गई है, उन गार्डन्स में जाना था, उन ऑर्चार्ड्स में जाना था, तो कुछ बागों में चला गया। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पर खता चनाब, पीर पंचाल से लेकर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ही सड़क हादसात ज़्यादा रोनुमा होते रहे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ देर पहले की है। श्रीनगर का इलाका है और इलाके में सड़क हादसे के दौरान मुज़ाफ़ाती इलाका अहमदनगर अल खुदाम के नज़दीक हफ्ते की सुबह एक सड़क हादसे में एक शख्स जाम बहक हुआ, जबकि उनकी अहलिया शदीद तौर पर जख्मी है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के अहमदनगर इलाके में अल खुदाम के नज़दीक हफ्ते की सुबह एक सड़क हादसे में 58 बरस शख्स और उसकी 55 साला अहलिया शदीद तौर पर जख्मी हुई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि दोनों को मकामी अस्पताल में जेर इलाज रखा गया, लेकिन शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज सोवरा मुंतकिल करने के दौरान ही एक शख्स जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। मुतवफ़ी की शिनाख्त फारूक अहमद वानी साकिन इलाही बाग श्रीनगर के बतौर हुई, जबकि उनकी अहलिया की शिनाख्त नसीमा बानू के बतौर हुई। बता दें कि नसीमा की हालत अस्पताल में इस वक्त भी नाजुक बनी हुई है। दरियासना पुलिस ने इस ज़िम्मन में केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाइयाँ शुरू की। मैंने कुछ देर पहले अस्पताल इंतजामिया से राब्ता कायम किया तो उन्होंने इस बात की कन्फर्मेशन की कि नसीमा बानू की हालत अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। नाज़रीन, वादी कश्मीर में 19 जुलाई तक मौसम अबरालूदा रहेगा और अब से देर बाद 24 घंटों तक मुसलसल और मुतवातिर बारिशों का सिलसिला कश्मीर प्रोविंस में जारी रखा जा सकता है। नाज़रीन, इसी बीच में कुछ समर कैंप्स के लिए, आउटिंग के लिए कुछ स्कूलों का प्रोग्राम है, लेकिन महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि 19 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का यह ब्रॉडकास्ट मुकम्मल हुआ चाहता। अल्लाह हाफ़िज़।